नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। बजट में इनकम टैक्स में छूट के बाद आम आदमी को एक और बड़ा तोहफा मिला है। इस बार ये तोहफा आरबीआई ने दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 0.25% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट घटने से अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी में लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाके रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया था। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है। रेपो रेट 0.25% घटने से ईएमआई और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए 9% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई 17,995 हुई, जिसका कुल ब्याज 23,18,685 होगा। तो ऐसे में आपको कुल रकम जो चुकानी होगी वो 43,18,685 होगी। वहीं अब रेपो रेट 0.25 कम होने से आपके ईएमआई और कुल ब्याज में कमी आएगी। मान लीजिए 9% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया है। रेपो रेट 0.25% घटने से 20 लाख के लोन पर 8.7% इंटरेस्ट रेट पर अब आपको 17,674 की ईएमआई देनी होगी, जो पहले 9% इंटरेस्ट रेट पर आपको 17,995 पड़ रही थी। वहीं कुल ब्याज भी घटकर 22,41,811 रुपए हो जाएगा, जो पहले आपको 23,18,685 देना पड़ रहा था। मतलब रेपो रेट 0.25% घटने से आपको 43,18,685 की बजाय 42,41,811 रुपए कुल रकम चुकाना होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पहले से चल रहे लोन पर ईएमआई भी घटेगी? इसका जवाब है कि डिपेंड करता है आपने कैसे लोन लिया है। मतलब लोन की ब्याज दरें दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो ईएमआई भी घट जाएगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कुछ मौकों को छोड़कर महंगाई हमारे लक्ष्य के करीब रही है। उन्होंने कहा कि नई फसल के आने से खाद्य महंगाई में नरमी की उम्मीद है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल इकॉनमी में काफ़ी चुनौतियां हैं, ग्लोबल ग्रोथ भी एवरेज के नीचे है। आपको बता दें कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकॉनमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज़्यादा होगी तो बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देती है। इससे इकॉनमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकॉनमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।